बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ज़ी और वेलकम करती हूं आपको किचन विद फ़ज़ी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती हैं। आप 10 मिनट में ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे अफ्तारी में भी बना सकते हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो आइए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हाफ़ kg बॉयल एंड ग्रेटेड आलू लिए हैं। आलू को आपने बॉयल करने के बाद, ग्रेट करने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस में नमक 1 टीस्पून, सूख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये सब ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया को आपने अच्छे से धोकर ऐड करना है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड करने से हमारे पोटैटोज़ की बाइंडिंग अच्छे से होगी और इनको शेप देते वक्त ये टूटेंगे नहीं। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स बनाने के लिए मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है और हमने पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स बना लेने हैं। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप एक एक करके बाइट्स नहीं बनाएंगे, एक साथ ही आपके सभी बाइट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। आपने आलू का मिक्सचर उठा लेना है और उसे काउंटर पर ले आना है और हाथों की मदद से इसे ट्रायंगल की शेप दे लेनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। अच्छे से हमने पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स को शेप दे लेनी है ट्रायंगल की। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, तो मैंने आलू को ट्रायंगल की शेप दे ली है। अब हमने एक छुरी लेनी है और इसे हमने आधा आधा इंच के फासले से काट लेना है। छुरी को हमने पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि आलू इस पर चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं सभी पोटैटो ट्रायंगल्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। फिर हमने एक एक बाइट्स को उठाना है और इसे हाथों की मदद से थोड़ी सी शेप दे लेनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं सभी पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स बना चुकी हूँ और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो अब मैं इन्हें कोट करने का तरीका आपको बताती हूँ। मैंने आधा कप मैदा लिया है, जिसे मैंने पानी में मिक्स कर लिया है और इसकी ग्लाई बना ली है और ब्रेड क्रम्स की जगह पर हम इसमें यूज़ करेंगे बारीक सवैयाँ, जिसे बारीक नीमको भी कह सकते हैं। तो हम बारीक नीमको से पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स की कोटिंग करेंगे। इससे पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स ऊपर से बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। हमने एक एक बाइट को उठाना है, उसे मैदे और पानी के घोल में डालना है और इसके बाद इस पर हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्स की नीमको की कोटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं सभी पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स को कोट कर लूँगी और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स को निम्को के साथ अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल को मैंने यहाँ पर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। सभी पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स को जितने पैन में एक टाइम में आ सकते हैं 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे और इन्हें एक अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आलू हमने बॉयल लिए हैं तो इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है और इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इनका फ्राइंग का टाइम है तकरीबन 3 से 4 मिनट, क्योंकि हमने जस्ट इनको कलर देना है, अंदर से हमने इनको कुक नहीं करना। आलू ऑलरेडी बॉयल हैं। तो यहाँ पर पोटैटो ट्रायंगल बाइट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे और इसके बाद हम इन्हें डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पोटैटो ट्रायंगल बनकर तैयार हो चुके हैं और मैंने इन्हें कर लिया है डिश आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।